कौन है बे? साहब को पैगाम पहुंचा दो कि जिम्मी आया है। अंदर इन्फॉर्म करो कि कोई जिम्मी आया है। आड़ दे उसको। आजा बेटे आजा मेरे साथ। मुझे मालूम था कि तुम जरूर आओगे जिम्मी। सिचुएशन ही ऐसी हो गई है इंस्पेक्टर हमजा। क्या सिचुएशन? मुझे थोड़ा एक्सप्लेन तो करो। कुछ दिनों पहले मेरे पास एक लड़की का फोन आया। उसने कहा कि वो मेरी बचपन की दोस्त है। तो इसमें हैरत की क्या बात है? हो सकता है तुम्हारी कोई पुरानी सहेली हो। सहेलियां तो बहुत हैं, लेकिन किसी को भी मेरे ऑफिस का नंबर तो नहीं पता। क्या मतलब? फोन क्या तुम्हारे ऑफिस पे आया था क्या? यही तो तशवीशनाक बात है। फोन मेरे ऑफिस के नंबर पे आया था। तो फिर तो ये जरूर कोई बहरूपिया ही होगा। आओ जरा बैठ के बात करते हैं। शहर छोड़कर आप अचानक इस वीराने इलाके में क्यों आ गए? कुछ दिनों से मेरी तबीयत नासाज चल रही है, इसीलिए कुछ दिनों आराम करने की गर्ज से यहाँ आ जाता हूँ। मुझे हालात कुछ बेहतर नहीं लग रहे हैं। या तो आपको अपने इर्द गिर्द सिक्योरिटी बढ़ानी पड़ेगी, बल्कि मैं तो मशवरा यही दूंगा कि आप दोबारा शहर में ही आ जाएं। हाँ, ऐन मुमकिन है कि मैं वापस 1-2 दिन में शहर में ही आ जाऊंगा। तब तक तुम पता करने की कोशिश करो कि आखिर ये लड़की है कौन। आप बेफिक्र रहिए इंस्पेक्टर हमजा। मुझे इजाजत दीजिए, मैं चलता हूँ। ठीक है जिम्मी। अरे आंटी, आपको कह दिया ना जिम्मी भाई मौजूद नहीं है यहाँ पे। अब अच्छा हुआ जिम्मी भाई तुम आ गए। ये आंटी पिछले आधे घंटे से मेरे को चबा रही हैं। कौन आंटी? पता नहीं, कोई आपकी ना बचपन की सहेली है। बचपन की आंटी सहेली? वो कह रही है बचपन में ईद के दिन जिम्मी हमारे घर पे सवैयां देने आता था। ला जरा बात कराइयो तू मेरी। हेलो, जिम्मी बोल रहा हूँ। जिम्मी कब से तुमसे बात करने की कोशिश कर रही हूँ। ये कौन गधे का बच्चा था यू फोन पे बात कर रहा था पहले? ये मेरी फुप्पो का भतीजा है। तुम कौन बात कर रही हो? अरे मैं तुम्हारी बचपन की सहेली टोना बात कर रही हूँ। अरे टोना, कैसी हो तुम? इतने दिनों बाद फोन किया। जो मेरे को कह रहा था कि मैं जानता ही नहीं हूँ उसको। मैं तुमसे मुलाकात करना चाहती हूँ जिम्मी। मुलाकात बिल्कुल करेंगे। तुम बताओ मिलना कहाँ है? कल रात को कार्टून सिटी क्लब में मैं तुम्हारा इंतजार करूंगी। तुम कल मेरे से जरूर मिलना। तुम बेफिक्र रहो, मैं कल आ जाऊंगा। बचपन की सहेली को तो 2 मिनट में ही पहचान गया तुम जिम्मी भाई। अबे गधे, मेरी कोई बचपन की सहेली नहीं है, बोला ना। साफ नजर आ रहा है कि मेरे लिए कोई जाल बिछाया जा रहा है। तो इसका मतलब ये कि आपने ऐसे ही टोपी घुमाई है? नहीं नहीं, जाऊंगा तो मैं जरूर। मैं भी तो देखूं कौन सी बचपन की सहेली है। और जिम्मी भाई क्यों फजूल में मौत को गान देना चाह रहे हो तुम? मैं अकेला थोड़ी जाऊंगा, तू भी तो चलेगा साथ। यानी मेरी कब्र भी अपने बराबर में ही खुदवाना चाह रहे हो तुम, है? अबे चलो ना क्लब के अंदर चलते हैं। या बाहर खड़े खड़े क्या कर रहे हूँ? अबे शादी में थोड़ी आए हुए चूतिया या खतरनाक किस्म के मिशन पे आए हुए हम। ये तो फिर से भरी हुई सिगरेटें पी रहा ना भी मैं बताता हूँ जिम्मी भाई को। अरे क्या पागल हो गया? क्या भरी हुई थोड़ी पी रहा हूँ मैं? और तेरे को बोला है ना हर बात जिम्मी भाई को नहीं बताया कर, फिर वो डांटते हैं मेरे को। अब तू भी तो दबा कर सूत्तेबाजी कर रहा आजकल। तो पीता तो अपने ही पैसों की हूँ ना मैं। मेरा ये अपने पैसों की पिता भर 100 रुपये तो तूने अभी मेरे से डाल लिए थे। हाँ तो दे दूंगा ना, मर क्यों रहा है खसीस आदमी। अरे दिमाग की हत्ती मत लगा, समझा? काम पे फोकस करने दे मेरे को। 20 मिनट हो गए अभी तक जिम्मी भाई बाहर ही नहीं आए। झाड़ेबाजी में लग गए होंगे जिम्मी भाई अंदर। एक काम कर, तू यहाँ रुक, मैं जरा अंदर जा रहा हूँ, समझा? अंदर जाके तुम दोनों झाड़ेबाजियां कर रहे हो, मेरे को यहाँ बाहर सड़ाले हो तुम लोग। बदचौदियों से परहेज करो और हाथ में लेके रेस करो। ध्यान रखियो इधर, समझा ना? फौरन ही हट जाती है इसकी भी।
इतने दिनों बाद तुम्हें देख के अच्छा लगा जिम्मी। बताओ क्या पीना पसंद करोगे तुम? तुम जानते हो मैं पीता पिलाता नहीं हूँ बादशाह। अरे हाँ याद आया, तुम तो पीते ही नहीं हो। तुम कहो तो तुम्हारे लिए कोई अच्छा सा सॉफ्ट ड्रिंक बनवा लूँ मैं? बस कोला फ्लेवर वाला एक सॉफ्ट ड्रिंक ला दे। अबे कहाँ चले गए ये जिम्मी भाई? एक खैरियत तो है, आज इधर कैसे आना हो गया? बस ऐसे ही थोड़ा सा टाइम पास करने आ गया। लग रहा है आजकल छुट्टियों पे चल रहे हो तुम। हाँ ऐसा ही समझ ले। चलो तो फिर एंजॉय ही करो तुम माहौल। लपेट इसको। यहाँ तो कद्दू कोई लड़की नहीं मिलने आई मुझसे। जिम्मी भाई पे हमला करने की तेरी हिम्मत कैसे हुई? भागो, अरे भागो भागो। भाई बराबर चालू हो गई। कौन है तू और ये फालतू की उछल कूद क्यों कर रहा है? बॉस का ऑर्डर है तुम्हारी गांड फाड़ने का। गांड नहीं हो गई, गुब्बारा हो गया। जिसको देखो फाड़ने के चक्कर में लगा हुआ है। तुमसे बदला लिया जाएगा। अदला बदली का शौक नहीं है मेरे को, समझा? तेरी माँ की। गोली दिल के पास लगी है, निप्पल के बराबर में। वो गांडू भी भाग गया। ये दोनों बड़े कौन थे? हरामी लग रहे मेरे को। कुत्ता ख्वार की औलाद पता नहीं कहाँ जा रहे हैं। जो पेट्रोल वैसे ही महंगा चल रहा है। एक बंदा तो दिखा था मुझे अंदर जाता हुआ। कौन चूतिया फोन कर रहा है? अबे कहाँ चला गया तू लूफी? जिम्मी भाई एक मशकूक लौंडा दिखा तो मैं उसका पीछा करता हुआ यहाँ आ गया हूँ। हुलिया बता, हुलिया कैसा था उसका? तो लंबा चौड़ा सा बंदा है। हाँ एक और बंदा भी था जो जख्मी हालत में था। अबे हाँ, एक जख्मी लौंडा भी होगा उसके साथ। ट्रैकर ने उसकी गांड पे फायर किया था। मैं एक होटल के पास मौजूद हूँ जिम्मी भाई। वो लंबा चौड़ा आदमी होटल के अंदर मौजूद है। नजर रखो और पता करो कि वो भड़वा कौन है। ठीक है जिम्मी भाई, मैं कोशिश करता हूँ। जिम्मी भाई हॉस्पिटल भेज दिया उसको, हालत काफी नाजुक है उसकी। अबे वो बेचारा फालतू में रगड़े में आ गया। ये भाई कुर्सी ले जाओ, यहाँ कोई बैठा हुआ तो नहीं है? जानी बंदा आ रहा है, अभी तो दूसरी पकड़ ले। ए इतनी देर से बैठा हुआ ही अभी तक तो कोई नहीं आया है। टाइम लगेगा ना, पैदल आ रहा है, बाइक में पेट्रोल नहीं है उसकी। ये बड़ा ही कोई हरामी आदमी है भाई ये। जी जिम्मी भाई। क्या रिपोर्ट है लूफी? जिम्मी भाई उस बिल्डिंग के आगे एक चाय का होटल है, सुबह से बैठा हुआ हूँ यहाँ। अबे तो वो क्या अभी तक बाहर ही नहीं आया बिल्डिंग से? हाँ ना, बाहर ही नहीं आ रहा मनूस का बच्चा। उस गांडू के चक्कर में मैं रात से जाग रहा हूँ। चाय पी पी के एसिडिटी हो गई मेरे को।
तेरे को एसिडिटी चाय से नहीं बल्कि सुट्टेबाजी से होती है। वाह नहीं जिम्मी भाई, सुट्टा मार के तो मेरे दिल को सुकून मिल जाता है। एक काम कर, अगर वो बाहर नहीं आ रहा है तो तू अंदर जाके देख। ठीक है जिम्मी भाई, आप पक्का गड़वाओगे मुझे। ये ले वो लड़के, ले ले कुर्सी। ये जान में ले ले अपनी। इज्जत रासी नहीं है बड़वों को। क्या मदद कर सकता हूँ मैं आपकी? चाचा एक कमरा चाहिए किराए पे। सिंगल लौंडो को कमरा नहीं मिलता है। एक लौंडा और ले आऊं क्या मैं? अबे लौंडेबाज की औलाद, मेरा मतलब है कि फैमिली को कमरा मिलता है सिर्फ। फैमिली तो कहीं और रहती है, मैं तो यहाँ बिजनेस के सिलसिले में आया हुआ था। किस चीज का बिजनेस है तेरा? शतरमुर्ग के अंडे सप्लाई करने का बिजनेस है मेरा। अंडे दिखा सर अपने। कैसी बातें कर रहे हो चाचा, ऐसा लौंडा नहीं हूँ मैं। अबे मैं शतरमुर्ग के अंडे देखने की बात कर रहा हूँ। अंडे तो सारे बिक गए, अभी और लाऊंगा कल परसों। फिलहाल तो अभी बस कमरा दे दो चाचा। एक दिन का किराया 8,000 रुपए होगा। तौबा करो चाचा, ऐसे फटीचर होटल के 8,000 रुपए। लेना है तो ले मेरा, वरना घर को यहाँ से।